हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमपात फैमिली व्लॉग। तो हम जा रहे हैं इन बच्चों को स्कूल छोड़ने। एक बैठा हुआ है पीछे और एक बैठा हुआ है मेरे आगे। तो कैसा लग रहा है स्कूल जाते जाते में? बहुत मजा आ रहा है। फिर उसके बाद हम जाएंगे, मैं अपने जा रही हूँ मायके, क्योंकि मेरी कजन की क्या है, लगन लिखी जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 5 डेज पहले शादी से लगन लिखी जाती है। तो मैं जाऊंगी अपने मायके। नानी हाउस चलना है? चलना है। किसके पास जाना है आपको? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमपात फैमिली व्लॉग। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि मुझे जाना है, मेरी कजन की शादी है। तो आज लेके जा रही है उसकी लगन। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। मिलती हूँ। लगन लिखने के बाद में सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हल्दी हुई, मेहंदी हुई, तेल बांध सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उससे पहले हमें लगन लिखवानी पड़ती है। तो आज पंडित जी आएंगे और मेरी कज़न की लगन लिखेंगे। तो उसके लिए मैनी मोर कांग्रेचुलेशन रेनू कि आज मैं आई बुआ के घर। तो लगन लिखी जा रही थी रेनू की। तो हकीकत ये है कि बचपन से अब तक जब बड़े होते हैं तब तक तो हमारा घर है वो, और उसके बाद जैसे ही हमारी विदाई हो जाती है तो हम उस घर के लिए रिश्तेदार हो जाते हैं। और हकीकत बात ये है, और सही है ये वाला गाना, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। एक लाइन मुझे सबसे अच्छी लगती है इसमें, ये है, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे, तूने मुझे जन्म दिया, ये घर क्यों बेगाना है। और हकीकत में ये घर बेगाना ही लगता है जब हम यहाँ से शादी होने के बाद में अपने घर पहुँच जाते हैं। हम उसे हमारा घर बोलने लगते हैं, लेकिन ये वाला घर हमारा रिश्तेदार हो जाता है। लगन लिखवाने के बाद में अब हम सबको खाना दे रहे थे, जो लोग आए हुए थे लगन में, तो सबको खाना खिला रहे थे मैं और शिवानी, और बहुत मस्ती भी कर रहे थे, फ़ोटो भी क्लिक करा रहे थे। मैं अपने पापा के साथ में फ़ोटो क्लिक करा रही थी। यहाँ पे सबको खाना वाना खिलाया। बुआ जी का सारा काम तो नहीं कह सकती कि सारा काम कराया, क्योंकि हम सारा काम करा भी नहीं सकते और ना ही बुआ कराती हैं हमसे कोई काम। तो जितना हमसे हो पाया हमने मतलब खाना वाना खिलवा दिया। फिर उसके बाद में हम खुद खाने बैठ गए, क्योंकि हम भी तो चट्टू थे, हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो बुआ को भी खिलाया और ख़ुद भी। हम और हमारी पंचायत कभी ख़त्म ही नहीं होती। हम बहुत मस्ती करते हैं जब साथ में होती है मेरी भाभी। अपने घर लोकल में रहने का एक फ़ायदा है कि अपने घर तुरंत इधर आओ और इधर जाओ। मतलब मैं बहुत जल्दी में आई और बहुत जल्दी में चली गई अपने घर भी। और मेरे पीछे बैठी हुई थी शिवानी, क्योंकि शिवानी को एक्टिवा चलानी तो आती है, लेकिन वो यहाँ से मेरे को छोड़ के फिर ये दोबारा से स्कूटी लेकर आनी थी, इसलिए वो और मैंने उसे ये और बोला था कि प्लीज़ कुछ शूट कर लेना ताकि मैं दिखा सकूं अपने वीडियो में कि मतलब मैं कैसे करती हूँ। तो उसने पीछे से दिखाया भी। घर पे आने के बाद में पहले चंगू मंगू को सुलाने के बाद में फिर उसके बाद में मेरा नंबर आता है साग काटने पे। मम्मी ने इच्छा दिया था, मतलब सारे इसमें जो घास वगैरह थी उसे हटा कर, फिर मैंने बोला नहीं मम्मी मैं खुद काट लूँगी। मम्मी भी बोल रही थी कि मैं काट दूँगी, तो मैंने बोला नहीं मैं काट दूँगी। तो मैंने काट दिया, धो दिया, सारी चीज़ें कर दी, और मम्मी ने फिर उसके बाद में बना दिया साग। अब सारी चीज़ें करने के बाद में हम आ जाते हैं अपने बच्चों पे। ट्यूशन वगैरह दे चुकी थी, अब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों को पढ़ाने के बाद में फिर इन्हें सुलाना होता है, खिलाना पिलाना सुलाना। अब चलते हैं इन्हें सुलाने के बाद में। ठीक है, बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।